हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल यासरली क्लासेस। और आज हम, जैसे हमने बताया था स्टूडेंट्स, कि हम बीकॉम एंट्रेंस सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं पूरे नए सिरे से, जिसमें आपको हम लाइव लेक्चर्स भी देंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे और टेस्ट सीरीज भी देंगे। ओके, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो जिन लोगों के पास हमारी ऐप नहीं है तो हम लोग के दोनों एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का नाम यासरली क्लासेस है, दोनों ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसी किसी बुक में कोई इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा पहले चैप्टर, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके अगर मीनिंग की बात करें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या होता है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिख दूंगा। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इनकम का फ्लो होना। मतलब हम दो सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक फर्म है और दूसरा एक हाउस होल्ड है। एक फर्म है और दूसरा क्या है, हाउस होल्ड है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये क्या है, एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, साइकिल को। मतलब इसका देखो सर्किल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ना, तो मतलब ये चलती रहती है। ये जैसे साइकिल की चेन है, तो साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे भी इनकम का इकोनॉमी में क्या होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है। तो इट रेफर्स टू द सर्कल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। तो हम लिख सकते हैं इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ generation it refers to the cycle of generation of income in the production process ओके स्टूडेंट। तो जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से जो इनकम का जनरेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मैंने बताया था एक फर्म होगा एक सेक्टर, और दूसरा सेक्टर क्या होगा आपका, हाउस होल्ड। एक फर्म होगा और दूसरा सेक्टर क्या होगा, हाउस होल्ड। तो क्या होगा, यहाँ से पहले इधर से फ्लो होगा, फिर यहाँ से यहाँ पर फ्लो होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अगर जब हम एग्जाम्पल की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो एग्जाम्पल को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए स्टूडेंट, हमारे पास जैसे कोई 500 रुपीज नोट है मेरे पास। सपोज करो 500 रुपीज नोट है। ठीक, अब देखो ये 500 रुपीज नोट मेरे पास तो है, लेकिन ये मेरा नहीं है। मेरे पास इसकी मनी वैल्यू है, सिर्फ मेरे पास क्या है, इसकी मनी वैल्यू है। मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इस 500 रुपीज में मैं इसके जो मनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग की कोई चीज क्या कर सकता हूँ, एक्सचेंज कर सकता हूँ। लेकिन ये पूरा ये 500 का नोट मेरा नहीं है, सिर्फ मनी वैल्यू मेरी है। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का है क्योंकि आरबीआई ने इनको इश्यू किया। ठीक है, ये मनी चैप्टर में भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है सिर्फ इनकम का फ्लो होना एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के स्टूडेंट्स 3 फेजेस हैं। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने फेजेस हैं, 3। तो टोटल देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, कितने फेजेस हैं टोटल, 3 फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो फेजेस हैं, ये हैं 3। सबसे पहला है स्टूडेंट्स हमारे पास जनरेशन फेज। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद है डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन फेज में देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, क्या करेगा यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। किसकी हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती है, लैंड होती है, कैपिटल होगी। ठीक है, कैपिटल को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर हो गई। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है, ये सब फैक्टर सर्विसेज है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। ओके, यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। यहाँ पर क्या होता है, फ्लो होता है फैक्टर इनकम का। अब फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है, फैक्टर इनकम रेंट होती है। ठीक है, रेंट के अलावा इंटरेस्ट होती है, वेजेस होती हैं। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नेक्स्ट है डिस्पोजिशन फेज। अब देखो डिस्पोजिशन, तो इतना जो काम हुआ स्टूडेंट्स, अब जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा भाई, वो क्या करेगा, अपने
लिवलीहुड को अर्न करने के लिए क्या करेगा, डिस्पोज करेगा। डिस्पोज करने का मतलब कि अपनी इनकम को डिस्पोज मतलब अपने कंजम्पशन पे स्पेंड करेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। अब क्या होगा, अब फर्म के पास पैसा कहां से आएगा, हाउस होल्ड के पास। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई दी फर्म्स। तो जो फैक्टर सर्विसेज के बदले जो पेमेंट मिला था हाउस होल्ड को, अब हाउस होल्ड उनके बदले क्या करेगा, अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और पेमेंट किसको कर देगा, फर्म को कर देगा। तो पैसा क्या है, साइकिल चल के दोबारा से वहीं पर आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ना। आगे हम इसको अभी देखिए थोड़ा सा इसको और आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इससे एक क्वेश्चन कभी कभी मिल ही जाता है आपको, है ना। ओके, तो स्टॉक एंड फ्लो की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, याद रखना स्टॉक यहाँ पर इकोनॉमिक्स में अलग है। ओके, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को हम दोनों को एक पैरेलल नहीं ले सकते, अलग अलग। ओके, तो स्टॉक वो वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स, स्टॉक इज दैट वेरिएबल व्हिच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, जैसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे कि सपोज करिए वाटर इन अ टैंक, टैंक के अंदर वाटर है, ठीक है, एंड इट्स फुल ऑफ वाटर, वाटर से पूरा भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉक है। ठीक है, फ्लो वेरिएबल्स रेफर टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नदी में पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो एक फ्लो है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको मेजर तो कर सकते हैं लेकिन एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इट रिक्वायर्स अ टाइम पीरियड। ठीक, टाइम डायमेंशन, स्टॉक के अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर हो सकता है। फ्लो के अंदर क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है, बिकॉज ये क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको हम मेजर कर पाते हैं। नेचर क्या होता है, स्टॉक स्टैटिक, स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक, वेयर एज फ्लो क्या होता है, डायनामिक होता है, चेंज होता रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर की बात करें, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अब देखो एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया 31 मार्च 2017 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, दैट इज क्या हो जाएगा, वो स्टॉक। ओके, ये क्या होगा, स्टॉक। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2017, पूरा 2017 की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये क्या क्या है, फ्लो है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली में, यहाँ मारुति कार की हम बात करें स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक। मारुति कार मैन्युफैक्चर्स ड्यूरिंग जनवरी 2018, अब यहाँ पे ड्यूरिंग 2018, यहाँ पे क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिक स्टॉक एंड फ्लो में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा एक बार सर्कुलर फ्लो का ये एक बार जो हमारे पास डायग्राम है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम देखो क्या है, देखो स्टूडेंट्स दो सेक्टर है, एक फर्म है, दूसरा हाउस होल्ड है। ठीक है, फर्म हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको देगा, फर्म को। हाउस होल्ड रेंडरिंग देयर फैक्टर्ड सर्विसेज टू दी फर्म। और फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती है, लैंड होती है, कैपिटल होती है, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्राइज। ओके, तो अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म की दी। अब फर्म इनकी हेल्प से क्या करेगा, फर्म, अब इन्होंने फर्म को सर्विसेज दी, तो फर्म इनके बदले में इनको क्या देगा, कुछ ना कुछ कंसीडरेशन, मोटिवेशन देगा इनको, क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स। क्या देगा इनको, फैक्टर पेमेंट्स। तो इसका मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है, फर्म से कहाँ आ रहा है, हाउस होल्ड के पास। ओके, फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट्स। देखो लैंड पे क्या मिला, रेंट, लेबर को क्या मिल रही है, वेजेस, कैपिटल पे क्या मिल रही है, इंटरेस्ट, एंटरप्राइजेस को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। अब क्या होगा, फर्म ने इनकी हेल्प से, हाउस होल्ड की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। अब उन गुड्स एंड सर्विसेज को कौन कंज्यूम करेगा अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, अभी जैसा बताया था, हाउस होल्ड। तो अब क्या करेगा, फर्म अपनी गुड्स एंड सर्विसेज किसको रेंटर करेगा, हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब हाउस होल्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेगा किसको, फर्म को, और जो अमाउंट पे करेगा उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनकम का क्या हो रहा है, फ्लो। देखो फर्म के पास पैसा आ रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से। ठीक है, ओके, और हाउस होल्ड के पास पैसा आ रहा है किस नाम से, फैक्टर पेमेंट्स के नाम से, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको डायग्राम क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम समझते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रियल फ्लो, देखो रियल फ्लो और मनी फ्लो की अगर हम बात करें, यहाँ रियल फ्लो का मतलब है स्टूडेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। किसका फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो भी क्या हो रहा है, हमारे पास किसका फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, अब मनी फ्लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है, मनी का। कहाँ पर, बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ठीक है, जैसे फैक्टर पेमेंट्स थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं। मनी फ्लो में क्या एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज होती है।
डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इकोनॉमिक्स में 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में। तो सर्विसेज को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन मनी फ्लो में कोई एज सच डिफिकल्टी नहीं होती, नो सच डिफिकल्टी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नेम, रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, क्योंकि गुड्स को हम देख सकते हैं, विच कैन बी सीन। मनी फ्लो, मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉमिनल फ्लो। तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस हमारे पास रियल फ्लो का और मनी फ्लो का। आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर हुआ हो। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस से बाहर बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, दो चीजें होती है, एक होता है इंजेक्शंस, एक होता है क्या? इंजेक्शंस। इंजेक्शंस को हम दूसरा नाम देते हैं स्टूडेंट्स एडिशंस। क्या देंगे? नाम देंगे एडिशंस। ठीक है, अब देखो एडिशंस का, इंजेक्शंस का मतलब क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, सर्कुलर फ्लो भाई आपकी इनकम, इनकम को हम डिनोट करेंगे इकोनॉमिक्स में वाई से। तो स्टूडेंट्स इनकम बराबर होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर, यही तो होती है इनकम। अब इसको वाई की जगह इनकम ही लिख लो। ठीक है, आपको कंफ्यूज हो शायद। ठीक है, वाई से डिनोट करते हैं इनकम को, तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब देखिएगा, अगर एक पर्सन 100 रुपीज अर्न करता है और वो 60 रुपीज कंज्यूम कर रहा है, तो 40 रुपीज सेव कर रहा होगा। ठीक, अब उसने फिर क्या करना शुरू करा, उसने 40 रुपीज कंज्यूम करे और 60 रुपीज क्या करे? सेव करे। नेक्स्ट हमने दूसरा एस्पेक्ट ले लिया। ठीक है, समझने के लिए। अब देखो, आप समझना जरा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिएगा, देखो यहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा है और यहाँ पे क्या ज्यादा है? सेविंग ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए जहां पर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब कंजम्पशन जब ज्यादा है 60 रुपीज का, तो इकोनॉमी में सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है मनी का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जब कंज्यूम कर रहे हैं तो इनकम का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। भाई मैं अगर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो मेरे पास से किसी के पास जाएगा, कोई और ज्यादा और कंज्यूम करेगा, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सर्कुलर फ्लो में और ज्यादा पैसा आ रहा है, मतलब एडिशंस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एडिशंस। और एडिशंस को क्या बोला? इंजेक्ट करना, इंजेक्शंस। ठीक है, तो इंजेक्शन से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है वो है हमारे पास लीकेजेस। नेक्स्ट कौन सा आता है? लीकेजेस। ठीक है, और लीकेजेस का दूसरा नाम होता है विड्रोवल्स। लीकेजेस का दूसरा नाम क्या होता है? विदड्रोवल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो विड्रोवल्स का मतलब क्या है। अभी वही एग्जांपल लेंगे हम। तो हमने अभी दूसरा एग्जांपल क्या देखा था? सेकंड एग्जांपल हमने देखा था इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। हमने कंजम्पशन लिया था 40 और सेविंग कितनी हुई थी? 60। अब देखो, अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारी सेविंग्स बढ़ गई, तो सेविंग्स बढ़ गई तो इसका मतलब हमने कंजम्पशन कम कर दिया, तो इसका मतलब इकोनॉमी में फ्लो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फ्लो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, फॉल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने घर में पैसा सेव करना क्या कर दिया? ज्यादा शुरू कर दिया। तो इसका मतलब इकोनॉमी में क्या हो जाता है? लीकेजेस। इकोनॉमी में इसी को क्या बोलेंगे हम? लीकेजेस। तो ये दो पॉइंट्स हैं, लीकेजेस और इंजेक्शंस। आई होप आपको लीकेजेस और इंजेक्शंस स्टूडेंट्स क्लियर हो चुके हो दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ बात करता हूँ, कुछ मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे सपोज करिएगा क्वेश्चन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पूछा है कि कौन सा सर्कुलर फेज ऑफ इनकम है। तो 3 फेज हमने पढ़े थे सर्कुलर फेज ऑफ इनकम, जनरेशन फेज, डिस्पोजिशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, तो 3 ऑप्शन ये हैं और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट, तो 2 सेक्टर में हमने क्या क्या देखा था? एक फर्म था और दूसरा क्या था? हाउस होल्ड। एक फर्म और एक हाउस होल्ड। तो याद रखना 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? एक फर्म होता है और दूसरा क्या होता है? हाउस होल्ड होता है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट, ये था हमारा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये चैप्टर ऑल टुगेदर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा देंगे, तो इस चैप्टर को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स कि आपको विदाउट एनी
कॉस्ट आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और आपका इंटर्न जब तक नहीं होगा तो आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आपका क्लासेस से लेकर लाइव सेशन तक, लाइव सेशन से लेकर आपका टेस्ट सीरीज तक, वो सारी चीज़ें हम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।